नमस्कार। हम इस वीडियो व्याख्यान में मानवेंद्र नाथ राय के संपूर्ण चिंतन के महत्वपूर्ण तत्व मौलिक मानवतावाद, जिसे भौतिक मानवतावाद एवं नव मानवतावाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हमने एम.एन. रॉय के परिचय एवं उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम एम.एन. रॉय के महत्वपूर्ण चिंतन नव मानवतावाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मौलिक मानववाद राय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे राय ने मौलिक मानवतावाद, नवीन मानववाद या नव मानवतावाद अथवा वैज्ञानिक मानवतावाद का नाम दिया है। अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों 1947 टू 1954 में वे भारत और विदेशों में मौलिक मानववाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। राय ने मौलिक मानववाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से अपने ग्रंथ न्यू ह्यूमनिज्म और अपने साप्ताहिक पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसका नाम 1949 में बदलकर रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया गया, में प्रतिपादित किया। ऐसा नहीं है कि नव मानवतावाद या मानवतावादी संबंधी चिंतन राय के दर्शन में ही निहित है। राय के पूर्व भी कुछ पूर्वी और पश्चिमी विचारकों जैसे प्रोटोगोरस, इरामस मोर, बुकनन और हर्डर आदि द्वारा भी इसका प्रतिपादन किया जा चुका है। भारत में आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष एवं महात्मा गांधी आदि विचारकों के चिंतन में भी हमें मानवतावादी तत्व दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राय के मानवतावाद संबंधी विचारों और इन विचारकों के मानवतावादी संबंधी चिंतन में मूलभूत भिन्नता है। ये विचारक अपने चिंतन में मानव को वांछित केंद्रीय स्थान नहीं दे पाए। वे मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा और धारणा से नहीं बचा पाए, जबकि एम.एन. रॉय इस प्रकार की किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनके मानववाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप में मानव ही है और इस दृष्टि से इसे मौलिक या नवीन मानववाद की संज्ञा दी गई है। राय के मानववाद की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति की नैतिकता का उत्थान है और उनके द्वारा प्रतिपादित मानववाद के मूल 3 तत्व हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 बुद्धि और नंबर 3 नैतिकता। राय लिखते हैं, मनुष्य स्वभाव से एक विवेकशील और नैतिक प्राणी है, अतः एक उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में वह स्वतंत्र है। पर चूंकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिंतन स्तर गिर चुका है तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है, अतः एक स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे। उनका सुझाव था कि वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिद्धांतों का इस ढंग से पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए कि
सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपने गौरव को पा सके। नवमानववाद राय का राजदर्शन को अति महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। नवमानववाद उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व है। उनका मत था कि अब तक प्रचलित सभी विचारधाराओं एवं व्यवस्थाओं में किसी न किसी सीमा तक व्यक्ति की प्रतिष्ठा की उपेक्षा की गई है। राय के अनुसार पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारधारा में राजनीतिक स्वतंत्रता पर तो बल दिया गया है, मगर आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व की उपेक्षा की गई है। जबकि मार्क्सवाद में मानव के भौतिक कल्याण तो सुनिश्चित किए जाते हैं, मगर नैतिक पक्ष की पूर्णतः अवहेलना कर दी गई है। अरविंद, टैगोर और गांधी जैसे विचारकों के चिंतन में पूर्ण मानवतावादी तत्व है ही नहीं है, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक मानवतावादी हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मानने की उपेक्षा उस पर आध्यात्मिकता का भार लाद देते हैं। अतः आध्यात्मिक सत्ता का वर्चस्व व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होता है। राय का नव मानवतावाद व्यक्ति स्वतंत्रता और स्वायत्ता में विश्वास करता है तथा व्यक्ति को ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु मानता है। राय के मानवतावाद संबंधी चिंतन को हम अगर लिखित बिंदुओं के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं राय के नव मानवतावाद संबंधी चिंतन के प्रमुख तत्व। नंबर 1 है मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व। राय के अनुसार मानव सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का मूल आधार है। संस्थाएं तो मात्र साधन है, जबकि मानव साध्य है। संस्थाएं व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति संस्थाओं के लिए नहीं है। मानव जीवन अपने आप में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी तथा प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई औचित्य है। राय के मतानुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह उसमें इतनी क्षमता है कि वह आज की तुलना में विश्व को श्रेष्ठ व सुंदर बना सके। वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वह ना ही भाग्यवाद को महत्व देते हैं। मनुष्य की क्षमता एवं आत्मनिर्णय के अधिकार पर संस्थाओं के अनुचित नियंत्रण अनावश्यक मानते हैं। नेक्स्ट है मानव समाज की सकारात्मक व्याख्या। राय इस कथन से असहमत है कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी व हिंसक है अथवा वह आध्यात्मिक व सामाजिक बाध्यताओं के अधीन ही नैतिक आचरण करता है। राय ने मानव स्वभाव की जीव शास्त्रीय व्याख्या की तथा स्पष्ट किया कि मानव स्वभाव निरंतर विकासमान है। मानव में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रगति स्वाभाविक प्रक्रिया है। राय के मतानुसार विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता मानव स्वभाव के 3 शाश्वत तत्व हैं। अध्यात्म को राय ने अंधविश्वास का प्रतीक मानकर इसके परित्याग कर मानव विज्ञान व बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करे। नेक्स्ट है मानव का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। राय के मानवतावाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है तथा स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास तथा आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वोच्च गुण है, क्योंकि स्वतंत्रता की आकांक्षा ही
मनुष्य के अस्तित्व का सार है। राय के अनुसार मनुष्य को केवल समाज व राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आर्थिक अभावों से उत्पन्न बाध्यताओं से भी मुक्त किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का अभाव। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, स्वतंत्रता से राय का अभिप्राय है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का अभाव। मगर स्वतंत्रता से तात्पर्य मनमानापन नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता पर विवेक व बुद्धि का नियंत्रण है जो उसे बुराई करने से रोकता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। नैतिकता राय के नवमानववाद का प्रमुख आधार है। इसी समस्या के चलते उसने मानवतावाद संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है कि समाज में नैतिकता की स्थापना होनी चाहिए। राय ने नैतिकता एवं बुद्धिवादिता को मनुष्य के दो प्रमुख लक्षण माने हैं, जिनके अभाव में मनुष्य को मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता। मगर राय की नैतिकता धर्म अथवा अध्यात्म पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। नैतिकता एक आंतरिक शक्ति है जिसका पालन मनुष्य ईश्वरीय या प्राकृतिक भय से नहीं, बल्कि समाज कल्याण की भावना से करता है। यह नैतिकता ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि तर्क एवं विवेक के साथ आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व के समर्थक। राय ने मनुष्य को राष्ट्रीयता के बंधन से मुक्त करके विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक संकीर्ण विचारधारा है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। राष्ट्रीयता की संकीर्ण भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर राय विश्व बंधुत्व की शिक्षा एवं दीक्षा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर अत्यधिक बल दिया है। नेक्स्ट है संगठित लोकतंत्र की अवधारणा। राय शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। अब चाहे वह शक्ति राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। नागरिकों की स्वतंत्रता को साकार करने के लिए राय ने संगठित लोकतंत्र की धारणा का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत राज्य का ढांचा संगठित स्थानीय लोकतांत्रिक निकायों के आधार पर निर्मित होगा। शक्तियों के विकेंद्रीकृत होने के कारण कोई एक व्यक्ति अधिनायक नहीं बन सकता। जनता स्वयं स्थानीय निकायों के प्रत्याशियों का चयन करेगी। यह स्थानीय निकाय जनता को राजनीतिक व सामाजिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे। ये स्थानीय निकाय राजकीय विद्यालयों के रूप में कार्य करेंगे। वे जनता को प्रबुद्ध करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, जन जागरण का कार्य करेंगे। जनता स्वयं जनमत संग्रह आदि साधनों के माध्यम से शासकों पर, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नियंत्रण करेगी। नेक्स्ट है सहकारी अर्थतंत्र का समर्थन। राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अपने नवमानववाद संबंधी चिंतन में न तो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया और न ही समाजवादी व्यवस्था का। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हो चाहे समाजवादी व्यवस्था हो,
दोनों ही किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत स्वायत्ता पर भयंकर चोट करती हैं। अतः उन्होंने सहकारी अर्थतंत्र का समर्थन किया। इसके अंतर्गत उत्पादन का एकमात्र ध्येय मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि राय का नव मानववाद उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है। मानवेंद्रनाथ राय के राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व मानवतावाद है। वह उसका पूरा दर्शन मानव के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है। राय का चिंतन एक ऐसी व्यवस्था की खोज के प्रति समर्पित है जिसमें व्यक्ति की गरिमा का आदर हो, उसकी भौतिक, नैतिक तथा आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित किया जा सके। उसका नव मानववाद इसी दिशा में एक प्रयास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।